अच्छी थी, वो माहौल लगा ला, वो जा रही थी, वो बोली कि उधर से मैंने फोन कर दो। न्याय चाहिए हमें। और बताओ ये कितने लोग आते हैं, बताओ कहाँ जा रहा है? न्याय चाह रहे हैं, न्याय चाहिए, सब न्याय चाहिए। राम राम नमस्कार देवेंद्र, मौजूद है झांसी के कप्तान साहब के सामने, एसएसपी के सामने। यहाँ पर आज दो ट्रैक्टर भर के आए, बिलास जनीमान से आए, बिलास लोग बाग आए। बता दें दो दिन पहले इनकी मौली कोट गांव के हैं, इनकी मौली मड़ोरा पे आई थी, जो कि कितने पड़े मड़ोरा बड़ा गांव थाना के अंतर्गत कोट सिपड़ी थाने में। बता दें इनकी 16 साल पहले इन्होंने अपनी मौली की शादी करी थी। बाकी बाद अब ये आरोप लगा रहा है कि इनके दामाद ने चीज रखते के बेचने के बहाने, गिरवी रखने के बहाने लोहा ले रहा घर से। बाकी बाद भाव कहानी भाव मारापीटी करी, वह मौली की बाकी बाद पटरी के डाल गए। बाकी बाद पुलिस ने सूचना करी इन्हें, बाकी बाद घरे भी गए। 9 बजे उन लोगों ने मिट्टी ठिकाने लगा दी। बाकी बाद इन लोग को पता नहीं चलो जो 12 बजे ने कॉल लगाओ। कुल मिलाकर जी अपने न्याय के लाख बिलाट महिलाएं आई, बिलाट आदमी आए, मोड़ी मोड़ा पूरे गाँव के आए। अब जो सीधे चाह रहे कि उन लोगों पे कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिली जाए, जिससे कि इन्हें न्याय मिले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरवती, बेटा से आएंगे भीड़ लेके? कोट बेटा से। कहाँ है पूरा मामला? जो है मामला कि हमारी लड़की को बड़ोरा के ने काट के और रेल की पटरी पे फेंक दो। हाँ ब्याह थी, कभी करी थी शादी? शादी करी थी 15-20 साल हो गई, 17 साल हो गई। 17 साल हो गए। हाँ। सब लोग तुम गाँव पर आते हो? हमारे गाँव ही के सब जना घर ही के हैं। कैसे आरोप लगानी उन्हें मारा? मर्डारी के हम 6 बजे उनने बुलाई है कि आ जाओ, चीजें लेके आ जाओ सोनार के थे, मायके में आती तो चीजें लेके बिटिया को हमने मड़ा के संगे इनके सोनार के थे भेजी है। अब ये लोग आ गए, फिर 8 बजे कह रहा कि वो आई नहीं। जब तुम्हारे संगे गाड़ी पे बैठा रही फिर कहाँ गई? रात में खबर नहीं, सवेरे और रात के बताई नहीं क्या कहाँ गई? सवेरे कह रहा 11 बजे के बबीता आई नहीं। जब तुम्हारे संगे गई फिर कहाँ गई? बच्चा को फोन करो तो बोले पापा मम्मी कोई फिर कहाँ गई? फिर बोले इन्हें फोन करो कि बबीता आई नहीं जाता। हम सब लोग गए, फिर पुलिस को बुला के अपने मट्टी मेडिकल में कर ली। जब हमारा मिली मेडिकल में पटली पे मिली हुई तो पुलिस वाले उठा लिया। गीता पूरी सच्चाई, लड़की शाम के गई 5 बजे और लड़का ने मायके से, लड़का ने फोन करो कि अपन को पैसा की तंगी है, व्यवस्था बनाने। सो 2-3 तोला सोनो हतो, सो बोले दे दो, सो बाप मताई को हतो, सो दे दो कि ले जाओ। अच्छी फोन पे बात भाई। अब लड़का को जो जरूरत पड़ी हो, सो बोले कि बात करने आ जाओ तुम सुनार की दुकान पे गिरमी धरने। सो मोड़ी को में बैठा दी टेम्पू में, सुनार की दुकान पे बैठी रही 8 बजे तक। और फिर लड़का आओ है, लड़का लेवा के उसको मडल कर दिया। बस वो चीजें बस छुड़ा ले, मडल करके गड़मऊ के आगे रेल की पटरी पे डाल दी और कोई सुनाई नहीं है। हाँ थाने है ईमानदारी से हमारी थी नंद। हाँ हमारी नंद थी। सुबह मतलब जो नंद हुए वो लेने आए, उनको उन्होंने फोन किया है, फोन में रिकॉर्डिंग भरी है सब दी कि मतलब बोले कि आओ सुनार की दुकान पे आओ, चीजें रखने और हमें पैसा की जरूरत है। अब हमें ये मालूम नहीं है कि पैसा की किस लिए जरूरत है। ना बिन्ने हमसे कही है और बस बोले सुनार की। तब दीदी सुनार की दुकान पे चली गई, 5 बजे निकल गई। 5 बजे बोला उनने तो वे 5 बजे निकल गई, यहाँ से 5 बजे निकल गई। तो बस ये 8 बजे रात के जी लुआ के वहां से निकल गए उन्हें, और उनने चीजें फिर नहीं रखी, चीजें साथ में लेके चले गए अपने भी वहां से बस चले गए। अब फिर पता नहीं सवेरे खबर दी है उन्हें, 12 बजे खबर दी है कि तुम्हारी नंद खत्म हो गई। पुलिस वाले ने खबर दी है, जी दरोगा ने फोन किया कि आपकी लड़की खत्म हो गई है। और जब हम लोग पहुंचे, जब मेडिकल में चिलघर में लाश पहुंच गई उनकी, अब उसमें की बात बस हमारे यहाँ तक की बात रही। पुलिस ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। हमें फिर ये सब करे कुछ किया हमने। नहीं परिवार में नहीं होती भाई, दारू पी के और हमारी नंद को तंग करते थे, मारा कुट्टी करते थे। हाँ हमेशा मारा कुट्टी करते। मैंने 1-2 बार रिपोर्ट भी करी है दीदी ने हमें, लेकिन पुलिस वाले ने फर्जी रिपोर्ट लिखी उनकी। और ससुर मैंने सब हम जो चाह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, ऐसा इंसाफ चाहिए कि मतलब जो भी फैसला हो मतलब क्लियर हो जाए हमारा फैसला। 2 बच्चे भी हैं उनके और उन्हें सजा चाहिए, थाने में हो जाए बस। जब मोड़ी तो मरेगी, बिना मरे तो फिर कब आओ, बिना कुटे सच्चाई ये सब का बात है। वो तो मारी गई है। हाँ इसलिए आए हम तो हमेशा से तंग करते, जब उसकी शादी रही भूखी भगा देते मार। हाँ हमारी ससुर ने मारी,
मुंह की भगाई क्या हुए रे मोड़ी हिना से सब कुछ ले जावे और वे बस जे जाने बाद रोटी न मिले तो वो 4 दिन नहीं ठहरती और आ जाती। हम तो बताओ कहाँ है? जे हाथ थी कि बेटा दिन भर से बोते न थी भोर माहौल लगा ला, वो जा रही थी वो बोली कि उते से मैंने फोन कर दो लड़काने कि तुम आ जाओ देख लो। अब इस बाड़ी मोड़ी ने जाकर कि तुम तारो खोलो मेरे, तो बोले नहीं हम ड्यूटी पे नहीं गए, हम तो आज घरे ये रेस है हम आओ, तो हम तो यहीं पड़े हैं। तो बोली कि कबे आ जाए, तो बोली अबे नहीं आओ तुम 6 बजे हिना से 5 बजे घर से तुम आ जाओ। तो मोड़ी ने कही कि हम 5 बजे घर आज 5 बजे आ जाए, तो हम आप ही में बैठ के आए तो वहां पे से तुम्हें फोन कर दें। तो बोले हाँ तुम कर दीजो बड़े बाजार में आ जाए। जो बोले हमारे आगे मोड़ी बता रही जो सब वो फिर मोबाइल में तो हट गई। तो बोले तुम बाबा ले आ जा जो बड़े बाजार में और पवन के सुनार के होना आ जा जो वहीं बैठ गो। तो मोड़ी बोली के हाउ है, तो मोड़ी जो बोली के तुम आ जाओ तो देख लो कैसे आओ, हम पैसा नहीं है किराए को 20 रुपये जल लगे किराए को तो 20 ही नहीं है। तो बोले हाँ आ जाए हम गाड़ी से। तो बोले कि आ जाओ तुम और देख लो वही पवन सुनार की होना बैठ गई। तो पवन सुनार की होना बैठ गई मोड़ी, बाकी ना चीजें हती मोड़ी की एक जंजीर है की मोड़ा हो गई थी, पच में से बड़ी बनवा दी थी, झुमकी हती कनौती हती मोड़ी भाला पेरे थी है की हती, उसको कुछ नहीं है। तो बे चीजें और जी पान तो फिर जे चीजें माने चौथे धरी सुनार के जाते सो धरते सुबह पतो रह। तो मोड़ी फिर सुनार को पूछी, सुनार ने जो कही हमने पूछी बाप ने के काय बबीता आई तुम नो। सो बोले एन आई थी, बोले एन आई थी। सो 8 बजे नो बैठी रही और बे जो बोली के चीजें बे रख रहे कितने पैसे 50,000 60,000 दे दी वो हम। मोड़ी कैसे खत्म हुई तुम्हें क्या लग रहा है? मायके को बिना पक्ष जाना लाश जला दी। बस ये ना इतनी बात है भाई। सो होना बैठी रही मोड़ी 8 बजे नो बस बिना फिर उतनी बात भाई वो बिना तो गई और भूल जला दी। हम तो गए जब जल बेसन न कह रहे कि 9 बजे लाश आ गई, वो हमें करो बिना 12 बजे फोन दरोगा ने 11 बजे फोन करो। अच्छा कहाँ नाम है आपका? हमारा देवेंद्र सिंह यादव। कहाँ है पूरी घटना याद? पूरी घटना ये हमको कुछ जानकारी नहीं थी, हम काम पे थे और वे लोग लुआ ले गए मोबाइल से बात करके हैं, तो उन्हें सुनार के इधर बुलवा लिया और बस जो कुछ है तो सामने हमारी कुछ घटना थी नहीं है। उनने या गरा मस्का या कुछ भी किया, उनने मार पीट के और ट्रेन की पटरी पे डाल दिया गड़मऊ के आगे। तुम्हें कब पता चली जानकारी? हमें 12 साढ़े 12 बजे जानकारी मिली। मिली थी बॉडी मिली थी आपको? नहीं उधर पोस्टमार्टम के टाइम पे मिली है बस। बताओ भाई साहब देखिए आई का क्या हुआ? अरे हम लोगों को न्याय चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले की। जो मतलब हमारी बहन खत्म हो गई, अगर आप लोग कारों पे हत्या हुई है हत्या हुई, हम लोग आरोप जाइए। पुलिस वाले से कह रहे हैं कि कोई कैमरा पुलिस वाले से बोल रहे हैं कि ना कोई कैमरा जांच करवा रहा है। क्या चाह रहे तुम लोग बताओ? हम लोग न्याय चाह रहे हैं। क्या तो न्याय चाहिए? न्याय जो कि हमारी बच्ची के लगा ले गए, लगा ले जाएगा जिनका दामाद और बहन हुई जिनका कोचा मार का ये अपने घर पर लगा ले गए सुनार के नाथ है। जीतू यादव दामाद का हाँ जीतू यादव है। इनके बहन को उनको ब्रजेश सिंह यादव मान लो कोचा मार के बहन होना। ये रात 10 बजे तक रुकी, ये रात 10 बजे तक रुके होना। 10 बजे के बाद जिनने क्या किया कहाँ लगा रहा बच्ची को कोई पता नहीं है। गांव में कोई जानकारी नहीं, मरोड़ा में ना हमारा कोई जानकारी। जिनने जो जाके बच्ची का गला मस्का हो या खिलाओ कुछ करो, जिनने लाइन पर रख दी। लाइन पर रखने के बाद जिनने हमको सूचना नहीं दी, ना सूचना दी ना कुछ, सीधे मेडिकल ले आए। मेडिकल जिनने पीएम पे जो हम 2-4 लोग आए जो बोले आप रिपोर्ट करे आओ। जिनने जो हम थाने पहुंचे जिनने जो है पीएम करा दिया। पीएम पे हमारे किसी को मालूम दस्खत ही नहीं है। और पीएम से हम उधर से लौट के आए जब जिनने मट्टी पीएम करा के गाड़ी में लाद के जी ले जाने लगे। पुलिस वाले बोले चलो आप गाँव में। उन्हें गाँव में पहुंचे, हम उन्होंने तना विरोध किया तो पुलिस वाले ने समझी को बोले तुम्हें करने हम आपकी FIR लिख ले। थानों वालों ने तो फिर ने मट्टी जलवा दी। मट्टी जलवा के बाद ना FIR लिखी ना कुछ बात। मेडिकल रिपोर्ट मिली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं अभी कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दी। बताओ बताओ क्या चाह रहे हैं? न्याय चाहिए हमें। और बताओ ये कितने लोग आते हैं? बताओ क्या चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं। तुम बताओ। न्याय चाहिए सब न्याय चाहिए। हम 2 लोग 1.5 से आदमी अभी 2-3 लोग आए हैं। अभी तो आ रहा है क्या भैया?
नहीं अगर फरमाइश ना हुई तो क्या करोगे? क्या होगा? धन्यवाद रोड जाम करें कर जाएंगे भूख हड़ताल पर। सुरेश यादव, क्या समस्या लेके आए थे? हमारी भतीजी खत्म हो गई। वो जो है अब लोहा ले गए दामाद लोहा ले गए और लोहा ले जाके मैंने जो है रात में अपनी बहनी के कोचा मार रुकी 10 बजे रात तक। ये 10 बजे के बाद ये सारे बहनों ने जो कुछ भी किया हो, मोड़ी को 11 या 12 बजे रात से मार के जिनने गड़मऊ के आंग रेलवे लाइन पर रख दिया। रेलवे लाइन पर जिनने जो है मोड़ी कट गई। फिर जिनने घर वालों ने किसी गांव में भी, जिनके गांव में भी पता नहीं था कि मालूम मर गई। जब पुलिस पहुंची ना, पुलिस ने जो है सूचना करी आसपास गाँव में, जब उसकी चौकीदार ने शनाख्त करी कि फलाने की बहू है यार, तो भी जिनने हमारे को सूचना नहीं दी कि तुम वहां पर आया आपकी बच्ची कट गई, किसी को सूचना नहीं दी। ये आए जिनने जो है मेडिकल मट्टी रख गई। मट्टी रखने के बाद जब जिनने हमें सूचना दी, हमारे यहाँ तो हमें पुलिस वाले बोले आप रिपोर्ट करे आओ। जो हमारे बड़ागांव थाने पहुंचे तो बड़ागांव थाने पहुंचने के बाद में जिनने साहब PM करा लिया। हमारा बे बोले आप PM में पहुंचे, तो हम उधर से भग के बड़े गाँव से भग के मेडिकल आए, जो जिनने मट्टी लाद गए उधर को रवानगी कर दी गाँव के लिए। तो हम फिर भगे गाँव के लिए, होना पहुंचे होना चाहना विरोध किया। जिन पुलिस बुला ली, बहुत सारी पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने फिर जो है समझू बोले अब क्या होता भाई, जब मट्टी को बदबू आ जाएगी, जो आ जाएगी फलान ढकान, इसको ठिकाने लग जान दो, हम आपकी FIR कर लेंगे। अब तो बात समझूगे तो हमने ठीक है आप FIR लिख लो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जाके बाद जिनने जो मट्टी जलवा दी। मट्टी जलवा के बाद हम थाना पहुंचे जिनने जो है फिर वो FIR जो कुछ भी मैंने एक कागज पे लिखी, जो कुछ भी लिखी हो ना उसका आज तक कुछ। आज कहाँ शिकायत करनी है? SP ऑफिस। क्या कहा उन्होंने? अभी गए कहाँ है, जा रहे साहब, अभी तो आते जा रहे आदमी आ रहा हुआ, सारे आदमी आ रहे हैं।